ड्रग्स किसके नीचे फल थाने के नीचे? क्या थाने वाले को पता नहीं है कि कहाँ ड्रग्स बिक रहा है? क्या थाना और पंचायत में इस बात का पता नहीं है कि कहाँ पर जाली शराब बढ़ रहा है? जब कोई घटना घटित होती है, बड़ा या छोटा, आज से 2 दिन पहले हम सिवान में थे, जहाँ 112 लोग, उसके बाद इंदौर थे, फिर देवघर थे। जब कोई सामाजिक या पारिवारिक या नेचुरल प्रकृति या मानवीय आपदा, तो पप्पू यादव बहुत नेचुरल है, जो परिवार ऐसे होगा। तो मुझे कोई राजनीति मुझे करना है, बस मुझे लगता है कि सीमांचल कोसी दुनिया में नंबर 1 कैसे हो, इस इलाके के लोग खुश कैसे रहें, इनको मुस्कुराने का अवसर कैसे मिले, इनकी आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा कैसे हो, इनके अधिकार में कोई दखल ना दे, इंसानियत के कोई दुश्मन ना बने, अमन को कोई बिगाड़े ना। जो मेरा परिवार है, जो आज सबसे ज्यादा परेशान है, जो हमारी लड़ाई है, वो है माफियाओं के, नेता माफिया पदाधिकारी का जो नेक्सस। आज जो सबसे ज्यादा ड्रग्स 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे ड्रग्स, स्मैक, पार्टनर, ये जो सब चीज ज्यादा सेवन कर और 200, 400, 500 रुपये में चलते, 1000, 2000, 5000 रुपये के चलते जो क्राइम बढ़ा है, छिनतई बढ़ गई, लोग सुरक्षित नहीं हैं, व्यवसायी भगवान भरोसे सुरक्षित है। मैं बार बार कहता हूँ कि व्यवसायियों को सबसे पहले आप सुरक्षा दें, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, वो अपनी सुरक्षा कर देंगे। इसके लिए आपको बिना पूछे लाइसेंस दे देना चाहिए। हर परिवार में 2 लाइसेंस, 1 रिवॉल्वर, 1 राइफल कम से कम। जो भी व्यवसायी है उसको 1 रिवॉल्वर, 1 राइफल लाइसेंस सरकार को दे देना चाहिए कि जिसका दुकान है, जो बड़े व्यवसायी, छोटे व्यवसायी हैं, आए और हम लाइसेंस देने को तैयार हैं। तो इसमें सरकार का क्या जाता है? आप सुरक्षा करेंगे नहीं, आप ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। थाना और पदाधिकारी का काम ही बचा है सीआई, सीओ, कर्मचारी, सर्वेयर, किसी की भी जमीन को किसी के नाम से करें। बस माफिया नेताओं की गिद्ध दृष्टि पड़नी चाहिए, हो गया, इनकी जमीन मेरी हो जाएगी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया में मेरी जमीन तेरी, तेरी जमीन मेरी। ये जमीन माफियाओं के साथ जिस तरीके से नेक्सस और ड्रग्स किसके नीचे फल थाने के नीचे? क्या थाने वाले को पता नहीं है कि कहाँ ड्रग्स बिक रहा है? क्या थाना और पंचायत में इस बात का पता नहीं है कि कहाँ पर जाली शराब बढ़ रहा है? तो आप कानून लाइए ना, जिस थाने के अंदर ड्रग्स बिके और जहरीली शराब बिके, उस पूरे थाने को उसकी नौकरी से बर्खास्त करें। और कानून लाइए, जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बेचने में, बेचवाने में, और शराब, जहरीली शराब, देसी शराब बनाने, उसको आजीवन कारावास। और जिस पंचायत और जिस मोहल्ले में ड्रग्स बिक रहा है, उस पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और वार्ड काउंसिलर की सदस्यता आप खत्म कर। 3 प्रोसेस को लीजिएगा ना। फर्स्ट प्रोसेस है थाना को खत्म कर। सेकंड प्रोसेस है कि आप कंप्लीट रूप से आजीवन कारावास का प्रावधान लाइए। और तीसरा प्रावधान है कि जो लोग के पंचायत में ऐसी चीजें सेवन हो रही है या बन रहा है, तो आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें। और अंतिम है कि डीएसपी, एसपी
पर इंक्वायरी बैठाइए और जब तक इंक्वायरी चले तब तक उनको प्रमोशन न दें। तो ड्रग्स को रोकना अररिया सीमांचल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, और नेपाल बगल में है, इसको आप समझिए। देखिए, अपराधियों को पालता है 3 आदमी। पहले राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता और जातीय नेता। अपराधी किसी भी जात का हो, बलात्कारी, उसको शूट एंड साइड किया, उसको यदि उस पर 5 302 रॉबरी का 395 का मर्डर का केस है तो उसको जीने का राइट नहीं आता। अविलंब 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल करिए। अब न्यायालय से लोग छूट जाते हैं, 5-5 साल तक ये गवाही नहीं गुजरवा पाते हैं थानेदार, क्योंकि उनको पैसा की वसूली जाती है। तो अपराधियों को यदि आप 5 साल तक जेल में रखेंगे, 3 साल तक फिर बेल मिल जाएगी, सजा नहीं होगा, तो उसका दहशत तो बना रहेगा ना। देखिए, किसी भी मर्डर के पीछे आप जान लीजिए आतंक होता है। कोई भी मर्डर किसी न किसी माफियाओं और नेता पदाधिकारी के मिली भगत से होता है। मोटिव क्या है हमको बताइए। इस मर्डर का सरकमस्टेंसेस क्या है, परिस्थितियां क्या है। मेरे जाने के बाद 2 लोगों को कल आप उठा रहे हैं, मेरे जाने के पहले 72 घंटा आपने कुछ नहीं किया। आपके पास फोरेंसिक जांच है, आपके पास एसएफएल रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास डॉग एक्सपर्ट है, आपके पास सीसीटीवी है, आपके पास मोबाइल लोकेशन है, आपके पास कंप्लीट रूप से पूरे मोबाइल का 1 महीने का आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए, किससे किनकी बातचीत हो रही है। आप इतने हल्के में कैसे ले रहे हैं भाई।